नमस्कार। आज हम आए हैं फलोदी के टैक्सी स्टैंड पर और टैक्सी स्टैंड में अभी फ़िलहाल काफ़ी गाड़ियां खड़ी है और गाड़ियों के जो मालिक है, ड्राइवर है, इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इन विधानसभा चुनाव में क्या उथल पुथल मचने वाली है और किसकी आने वाली है सरकार और क्या होगा इस सरकार में परिवर्तन और क्या आमजन को मिलेगी राहत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार जोशी। नरेश जी, विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्या लगता है इस बार जनता का मुद्दा क्या रहने वाला है और सरकार है जो किसकी आने वाली है? बीजेपी की सरकार आने वाली है। बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है, ये डिवाइडर वगैरह गोरख पथ ये बीजेपी की सरकार में हुआ है। पिछले 4 सालों में कुछ नहीं हुआ है, धरातल में जीरो है कांग्रेस की सरकार। पिछले 4 सालों से फलोदी विधानसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के जीते हुए हैं, बिल्कुल। फिर भी आपका कहना है कि विकास नहीं हुआ है? विकास तो आगे बोर्ड सरकार रास्ते में कांग्रेस की सरकार है ना, कहाँ होंगे? इनको काम करने नहीं देते हैं, चोरों की सरकार है। भ्रष्टाचार खूब हुआ है। आप फलोदी के हालात देखो, सफाई के मामले में जीरो, सीवर लाइनें नहीं है और अतिक्रमण पूरी भूमाफिया गैंग भरी हुई है नगर पालिका में, तो विकास कहाँ होगा? इनका कहना है कि विकास किसी भी तरह का नहीं हुआ है, राज्य में जो सरकार है वो कांग्रेस की है और यहाँ पे कैंडिडेट बीजेपी का होने की वजह से उनको काम नहीं करने दिया जाता। बिल्कुल नहीं करने दिया जाता है। और पिछली बार बोर्ड नगर पालिका में बीजेपी का था, तो आप देखो आप कि फलोदी में कितना विकास हुआ है। सफाई के मामले में देख लो, सीवर लाइन में देख लो, सीवर लाइन फलोदी गंदगी इतनी भरी हुई है कि आप एक पैदल भी चल नहीं सकते हो। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास भाटी है। विकास जी, क्या लगता है इस बार रिपीट या परिवर्तन? राजस्थान में तो परिवर्तन ही होगा, इस बार श्योर है परिवर्तन होना। वजह क्या है? वजह यही है कि सब मुफ्त मुफ्त मुफ्त, हर चीज़ मुफ्त में हमें नहीं चाहिए। जो लोग टैक्स का पैसा भरते हैं, सरकार उसको दोनों हाथों से लुटा रही है। सरकार अपने घर से लेके आई है क्या पैसे? पैसे आम पब्लिक के है। आपको अगर राहत देनी है तो आप पेट्रोल में आप जाओ, हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, गुजरात जाओ, सब जगह पेट्रोल 100 के अंदर है और यहाँ 110 111 बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? यहाँ की सरकार, जो उनके विशेष लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, आटा मुफ्त में दे दो, वो मुफ्त में दे दो, फ़ोन मुफ्त में दे दो और सब कमा के खाओ ना, सबको रोज़गार दो। आप पेट्रोल डीजल कम करो, गाड़ियों वालों को फ़ायदा हो। अब 110 रुपये पेट्रोल हम यहाँ भरवा रहे हैं और पंजाब जाते हैं तो वहाँ 94 95 में मिल रहा है हमारे को। तो आप यहाँ पेट्रोल डीजल की रेट कम करो ना आप, तो आम जनता को राहत मिलेगी, हर चीज़ में फ़ायदा होगा। मुफ्त की जो योजनाएं हैं क्या वो गरीबों के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गरीब के पास उस योजना का लाभ नहीं पहुंचता है। वो योजना है वो बीच वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके दरमियानी समेट के वहाँ सिकुड़ जाती है। जो गरीब आदमी होता है ना, वो स्वाभिमानी आदमी होता है, वो मुफ्त का खाना पसंद नहीं करेगा। आप भी जाके अगर किसी गरीब को 50 रुपये दोगे ना मुफ्त के, वो आपसे नहीं लेगा। आप अपने दिल पे मुफ्त का बात के जनता को विकलांग करने का काम है, जो पाकिस्तान की हालात है गिरवी रखने वाला काम है। आपकी नज़र में ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से मुफ्त की योजनाएं समाप्त हो और गरीब को रोजगार मिले? रोजगार के अवसर खोलने चाहिए। मेडिकल नहीं है, मेडिकल समस्या बहुत इधर है फलोदी में। छोटे से छोटे कोई काम होता है तो जोधपुर रेफर करना पड़ता है, कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं है। जहाँ अब देखो हॉस्पिटल की हालत, और शिक्षा के मामले में कुछ है ही नहीं, जीरो है। शिक्षा का रोजगार दो ना, शिक्षा दो, रोजगार अपने आप आ जाएगा। कहाँ मुफ्त की बांटने की जरूरत है, पहले ये बताओ। बिल्कुल। तो कौन सी सरकार परिवर्तन ला सकती है? बीजेपी लाएगी। किस तरह से लाएगी? बीजेपी अभी जिस मुद्दों पे यहाँ चल रही है और योगी जी, मोदी जी, उनके जो आइडियल लोग वहाँ बैठे हैं, उनकी हर एक योजना क्रियान्वयन में आ रही है
और वो मुफ्त नहीं होकर के जो वाजिब रेट पे जो काम हो रहा है ना वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बिजली मुफ्त की गई है, आप मुफ्त मत करो। जैसे 100 यूनिट फ्री किया है, 100 यूनिट के बाद आप 8 रुपये चार्ज कर रहे हो। आप 8 क्यों चार्ज कर रहे हो? आप 1 यूनिट से लगा करके 500 यूनिट तक आप फिक्स करो ना, 4 रुपये फिक्स कर दो, 5 रुपये फिक्स कर दो। आप स्थायी शुल्क के रूप में 400 रुपये ले रहे हो। जैसे मेरे घर पे 102 यूनिट बिजली खर्च हुई है, तो 100 वाला तो पूरा फ्री हो गया, मैं 102 होते मेरे 102 का मेरे को पे करना पड़ रहा है। क्यों पे करना पड़ रहा है? तो ये जो इन्होंने जो भी योजनाएं लागू की है ना, वो बिना सोचे समझे और चुनाव की हड़बड़ी में लागू कर दी। और राहुल गांधी ने कहा था 1 2 3 4 5 10 गिनो, आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा। कर्जा तो माफ़ नहीं हुआ है, लेकिन आप देखो क्या स्थिति हुई है। किसी का भी कर्जा माफ़ हुआ है क्या? आप खुद बताओ। आपने सर्वे किया है कितने जनों के कर्जे माफ़ हुए हैं? किसान तो अभी भी वही स्थिति में है। फिलहाल जो योजनाएं जो लागू की गई है, इसका क्या कारण, आपको क्या लगता है कि ये योजनाएं किस वजह से, क्या वोट बैंक की राजनीति की वजह से योजनाएं लागू हुई है? वोट बैंक की राजनीति है और एक समुदाय को राजी करने के लिए ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। फलोदी का विकास आप ये 4 सालों में कुछ नहीं हुआ है। फलोदी की ऐसी हालात है कि आप फलोदी शहर में पैदल चल नहीं सकते हो। आवारा पशु है, वो है, आप देखो फलोदी की हालत। फलोदी के अंदर अभी एक नंदीशाला का जो नंदीशाला बनाई गई है, क्या उससे किसी भी आवारा पशु का फायदा नहीं हुआ है? आवारा पशु के लिए आचार संहिता लगी, उसके बाद में डालना चालू किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नंदीशाला कायम रहती है, पहले भी नंदीशालाएँ खुली है फलोदी में, बहुत पेमेंट तो उड़ता रहता है। देखो आगे क्या होता है। बाकी आप फलोदी में आवारा पशु इतने बड़े हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसके अंदर बीजेपी के अंदर ही मतभेद होना शुरू हो गए हैं। बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहे हैं। वसुंधरा राजे को अगर लें, वो भी वहीं पे भी मतभेद चल रहा है, और इसके अलावा बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जिनको टिकट वितरण किया गया है उनमें भी मतभेद है। क्या लगता है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? मतभेद तो घर में हो चाहे पार्टी में हो, मतभेद तो हर किसी को नुकसान पहुंचाता है। और हम बीजेपी कांग्रेस, मतभेद सब में होता है, लेकिन उसकी सुलह हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपन यही सोचते हैं कि जो होगा राजस्थान के लिए अच्छा हो। आपको क्या लगता है कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी को? बीजेपी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, या फिर महंत बालकनाथ आए और उनको आगे करके चुनाव लड़े तो बीजेपी 120 से ऊपर सीटें लेके आएगी। वसुंधरा राजे को दरकिनार करना कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा? वसुंधरा को नुकसान तो पहुंचाएगा, लेकिन उसमें एक बात ये है कि मैडम ने जोधपुर की तरफ थोड़ा कम ध्यान दिया है। तो यहाँ वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वसुंधरा हो चाहे नहीं हो, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे से नाराजगी है जनता में। मैडम से कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि यह वैसे ऑलरेडी फलोदी बीजेपी का ही बोर्ड है। आला कमान वसुंधरा को मतलब दरकिनार नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी साइड में किया है। वजह क्या है? वजह उनकी आपसी वो जो भी प्रॉब्लम है उनकी है। हमारा तो एक ही मकसद है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हम तो कमल का फूल ही खिलाएंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अंदर भी मतभेद चल रहे हैं। उसके अंदर आपको क्या लगता है कि किसका कद बड़ा है, किसका घटा है? उनका तो देखो हमेशा ही रहता है, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी हमेशा ही रहते हैं। मौका किसको मिलना चाहिए? अशोक गहलोत राजस्थान के लिए ठीक है। उनकी जो योजना है, उनकी योजना के लिए हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि वो पिछली बार भी हमने वोट दिए हैं। हम बीजेपी के होने के बाद भी हमने कांग्रेस की सरकार में वोट दिए हैं कि उसकी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन उनके जो एमएलए हैं वो धरातल में बिल्कुल काम नहीं करते हैं। इसलिए अब की कैंडिडेट से खुश नहीं है। जो स्थानीय जो एमएलए है, जो विधायक जीत के आते हैं, जनता उनसे खुश नहीं। हाँ, जनता बिल्कुल खुश नहीं है। फलोदी की हालत ऐसी करके रखी है, फलोदी विधानसभा के तो छोड़ो, फलोदी शहर की हालत ऐसी करी, जबकि एमएलए उनकी सरकार, उनकी ये एमएलए तो छोड़ो, चेयरमैन है उनके, सरकार उनकी है, फिर भी काम नहीं होता तो क्या करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जनता के क्या मुद्दे होने चाहिए? जो आम नागरिक है उनको क्या चाहिए? वो जनता को फायदा होना चाहिए, कोई भी वो जनता के लिए हित में होना चाहिए काम। आम नागरिक क्या चाहता है सरकार से कि किस तरह की योजनाएं लाई जाए जिसकी वजह से आम नागरिक को फायदा हो? बस रोजगार लाया जाए, मुफ्त में कोई चीज़ ना मिले,
हर चीज़ मुफ्त में मिलेगी तो हम क्या करेंगे। पब्लिक की एक ही मांग है, मेडिसिन और शिक्षा, इसके अभाव से और जल सेवा। चिरंजीवी योजना के बारे में क्या ख्याल है? आपने मेडिसिन की बात की, जिसके अंदर चिरंजीवी योजना है, उसमें 25 लाख रुपए का बीमा फ्री किया गया है। क्या उससे आम जन को या गरीब को फायदा होगा? चिरंजीवी में काफ़ी ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने ऐड ही नहीं किए हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई, सीजर हुआ, ये चिरंजीवी में ऐड नहीं है। और प्रोसेस इतना स्लो है चिरंजीवी का कि एडमिट होने के बाद भी उसको जैसे ओपीडी देनी पड़ती है, ब्लड टेस्ट के पैसे देने पड़ते हैं, और उसका कोई छोटा मोटा ऑपरेट हो तो फ्री होता है। डिलीवरी किसी की फ्री हुई है चिरंजीवी में? ऑपरेशन किसी का हुआ है फ्री में चिरंजीवी में? नहीं हो रहा है। चिरंजीवी सिर्फ जो बहुत ही लिमिटेड जो है केसेस, उसके अंदर चिरंजीवी क्रियान्वयन में आ रहा है। जो डिलीवरी है उसको चिरंजीवी में लाए, तब चिरंजीवी का स्वागत होगा। बाकी चिरंजीवी में इतना दम नहीं है जितना, हाँ एक्सीडेंट वालों के लिए चिरंजीवी ठीक है, लेकिन बाकी में युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा इस बार? अभी फिलहाल जो भर्तियां लाई गई है, वो भर्तियां कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पेपर लीक हो रहा है और उसका जो दोषी है उसको सीधा फांसी की सज़ा दो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। हम ये नहीं बोलते कि वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, नहीं। पेपर लीक के अंदर करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के बसों पे, ट्रेनों पे सफ़र करते हैं, और पैसे खर्च करके सेंटर भी आप देखते हो 3-3 जिले आगे आते हैं, दूर आते हैं मतलब उनके, तो वो अपनी जोखिम जान डाल के वहाँ जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। घर पहुँचते तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो उसके अभी तक मेरे को बताओ आप कि इतने पेपर लीक हुए हैं, किसी को सज़ा हुई है क्या? बड़े हाथ के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। तो आज हमने सुना है सुबह गोविंद डोटा सर है, इनके घर पे पेपर लीक के मामले में ईडी और सीबीआई दोनों आए हैं। तो अगर ये दोषी हो तो कांग्रेस वाले खुद उनको बोले कि इनको सूली पे चढ़ाओ, इनको फांसी दो, क्योंकि इन्होंने हजारों युवाओं का रोजगार छीना है और जो भविष्य खराब किया है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ओल्ड, मतलब ये लास्ट ईयर होता है कि इसके बाद उनकी एज ओवर हो जाएगी, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो उनके भी अब नेक्स्ट अगर उनका एग्ज़ाम करवाए तो उनको क्या मतलब है? तो जो इसका दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कहने का मतलब है कि जो पेपर लीक का मामला हुआ है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ी मछलियों का हाथ है। ज़बरदस्त, बिना बड़ी मछली के तो पॉसिबल भी नहीं है। आप देख रहे हो 5-5 लाख 10-10 लाख पेपर में बिके हैं पेपर, तो आप सोचो कि बड़ी मछली के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। बड़ी या छोटी कोई भी मछली हो, उसको ऑन स्पॉट उसका ख़त्म करे, उसको फांसी की सज़ा दे। तो भविष्य में क्या है कि इसका कभी भी कोई मतलब ऐसा हरकत नहीं करे जो हज़ारों लाखों युवाओं की मतलब करियर के साथ खेल सके। वो जो पकड़े जा रहे हैं पेपर लीक मामले में, आपको क्या लगता है वो सिर्फ मोहरे हैं? वो मोहरे हैं, बड़े नाम अभी तक उजागर थोड़ी ना हुए। 2-4 पकड़ लिया मोहरों को, उनको नौकरी से निकाल दिया, वो तो बेचारे कुछ नहीं थे। उनके जो आला कमान ऊपर बैठा है, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है पेपर लीक होना, अगर तार खोले और पब्लिक के सामने करे कि इस आदमी ने इससे लिया था, ये ऐसे ऐसे करके ऊपर गया है मैटर पूरा, और मैन ये आदमी था। अभी तक इतने पेपर लीक हुए हैं, गवर्नमेंट के पास तो सारे साधन हैं, वो चाहे तो पता लगा सकती है, लेकिन अभी तक किसी का पता थोड़ी ना लगा है और किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। तो एक्शन भी ज़रूरी है और पता लगाना भी ज़रूरी है, उसका पब्लिकली होना ज़रूरी है। खाली आप उसके खिलाफ कार्रवाई करके बस्ते में डाल दो, वो चीज़ नहीं। उनको पब्लिकली करो कि इस आदमी ने ये लाखों लोगों के रोजगार छीनने का ये है दोषी, तो पब्लिक उसको सजा देगी। गवर्नमेंट दे नहीं दे, पब्लिक भी देगी उसको। बिल्कुल। तो पेपर लीक का जो मामला है उसमें काफ़ी युवा है वो परेशान है, और गरीब है, और जो आम नागरिक है उनको रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए। ये सब सरकार के ही हाथ में है। अगर सरकार चाहे तो रोज़गार के अवसर पैदा कर सकती है। एक बात मेरे को और कहनी है, जो इलेक्शन से पहले जितनी भी रोडवेज बसें थी ना, उनके ऊपर सीएम महोदय के पोस्टर चिपके हुए थे। कांग्रेस पार्टी के भी पोस्टर मैंने देखे हैं। अब आज उन पोस्टरों को आचार संहिता के समय हटाया है। उन बसों की स्थिति देखोगे ना आप, इतनी गंदी बसें पड़ी है वो, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपने पोस्टर चिपकवाए हैं तो उसके वापस कलर करने का भी खर्चा जिस आदमी ने पोस्टर चिपकाया उससे वसूल किया जाना चाहिए। ये पब्लिक क्यों भुगतेगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने कितना गंदा किया है। आप बसों की हालत जाके देखो,
मतलब मैंने देखी, मेरे को इतना गुस्सा आया कि जिस बंदे ने यहाँ अपने शो ऑफ के लिए पहले तो पोस्टर चिपका दिए, अब आचार संहिता में पोस्टर हटा रहे हैं। वहाँ जो गंदगी हुई है उसका जिम्मेदार, उससे पैसा भरवाना चाहिए। जो ये दीवारों पे जिसके भी होल्डिंग लगे हैं, अब नगर पालिका अपने फंड से उनके ऊपर कलर करवा रही है। क्यों करवा रही है? वो गवर्नमेंट के पैसे थे क्या, या गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि आप यहाँ चिपकाओ? पब्लिक पैलेस पे उन्होंने जो रोडे या जो भी खराब किया है, दीवारें खराब की है, जिसका पोस्टर लगा था उसी आदमी से वो पैसे वसूल करे। जनता की पैसों को एक पैसा भी फिजूल का बर्बाद नहीं होना चाहिए। जनता खून पसीने के मेहनत से जो सरकार को पे करते हैं, तो उनका भी खर्च भी सिस्टमेटिक होना चाहिए जो जनता के यूज में आए। आपको क्या लगता है कि जनता का जो टैक्स का पैसा है वो बर्बाद किया जाता है? बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। इसमें किसानों को भी नुकसान हो रहा है। किसानों को बोला कि 2000 रुपये फ्री देंगे, 1 साल बाद में शुरू करा कि इसका क्या मतलब? पहले शुरू करना चाहिए नहीं योजनाएं। वोट के वास्ते आप कर रहे हो, ये सब दिखावटी हैं और बड़े बड़े पोस्टरों पे लगवा दिए। पोस्टरों में क्या है? गवर्नमेंट खजाना खाली करो। खुद खजाना खाली करके बता रहे हैं कि भाई पोस्टरों में चिपका दी, क्या मतलब है इसका? किसानों की सोच नहीं सही है, युवाओं के बारे में सोच नहीं। आज वो ईडी आई है, तो ये ईडी पहले नहीं आ सकती थी क्या? ईडी पहले भी आ सकती थी। दोनों ही पार्टियां भ्रष्ट है। पहले बीजेपी की सरकार में वसुंधरा भ्रष्ट थी और इस सरकार में कांग्रेस के गहलोत भी भ्रष्ट है और डोटासरा खुद भ्रष्ट है। क्या लगता है सिर्फ योजनाएं पोस्टरों तक सीमित है? बिल्कुल पोस्टरों तक ही सीमित है। अब गैस सिलेंडर की देख लो, क्या 3 महीने पहले घोषणा कर दी, अब क्या गैस सिलेंडर अब वापस वही लगनी, आचार संहिता लग गई, फिर क्या मतलब रहा उसका? कोई मतलब उचित वादों पे खरी उतरती है सरकार या नहीं? बिल्कुल नहीं उतरती है। कौन से वादे किए थे किसानों से? 1 2 3, क्या 1 2 3 राहुल गांधी खुद ने बोला था 10 गिनती करते ही किसानों का कर्जा माफ। क्या 10 गिनती अभी तक 5 साल में पूरी हुई नहीं? या आप बताओ, 5 साल में पूरी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। 5 साल में हुई है? कहाँ हुई है? उनके खुद के घर में हुई है, क्योंकि ईडी का लगा जुमले देने का जुमले देते हैं, कुछ नहीं है। जनता के हित में करने वाली कोई बात नहीं करते हैं और जनता जनार्दन है। क्या हर सरकार जनता को जुमले या फिर लॉलीपॉप पकड़ा देती है? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी ने अभी तक जो काम किया मोदी ने किया है, योगी जी ने किया है। बाकी जनता जनार्दन जनता के लिए कुछ नहीं करते। जुमले वाली सरकारें आती हैं, सब जीत के। क्यों नहीं पहचान पाती जनता? जनता ऐसा है कि 5 साल बीजेपी से परेशान होती है तो जनता सोचती है कांग्रेस भली होगी, और 5 साल कांग्रेस पीसती है तो जनता सोचती होगी बीजेपी पसंद मस्त होगी। भला कौन करेगा? कोई भला करने वाला नहीं है। दोनों ही सरकारें भ्रष्ट है। दोनों ही सरकारें किसानों को बारी बारी से लूटती हैं, और जो ये वादे करते हैं ना, वो 6 महीने वादे पहले चिपका देते हैं। क्यों भाई? 5 साल पहले देना चाहिए ना। कोई भला करने वाले की उम्मीद है कि ऐसा कोई आएगा जो भला करेगा? है, एक उम्मीद जरूर है, वो है हनुमान बेनीवाल। वो अगर आ जाता है तो तीसरी ताकत के रूप में वो किसानों को भला कर सकता है और युवाओं का भला कर सकता है। देश की रीढ़ की हड्डी किसानों को माना जाता है, जबकि किसानों के साथ में ही हर सरकार गलत करती आ रही है। उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। किसानों को लॉलीपॉप दिया जाता है, बिल्कुल ये सही है। पहले बोल दिया 2000 यूनिट फ्री करेंगे, तो ये यूनिट वाला पहले ही लगवा देना चाहिए ना। 1 साल बचा, उससे क्या मतलब रह गया? कोई फायदा नहीं है। और 10 तक गिनती वाला तो वो जुमला पहले ही पकड़वा दिया था, और फिर वो क्या 25 की 25 सीटें बीजेपी ने वापस हासिल कर ली, क्योंकि वो इसकी राहुल गांधी की वजह से। क्यों? राहुल गांधी ने फेंक ठोक दी कि 1 2 3 गिनते ही सब साफ। क्या साफ? कुछ नहीं हुआ। 1 रुपये 20 साफ नहीं हुआ। इस क्षेत्र के अंदर सिंचाई का मुख्य साधन है ट्यूबवेल, बिल्कुल। और जहाँ पे लाइट की, मैंने सुना है कि लाइट की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। 6 घंटे की बारी होती है, जिसके अंदर 3 घंटे लाइट मिल पाती है। वो भी ट्रिप में 6 घंटे की बारी होती है, उसमें भी 50 बार ट्रिपिंग के द्वारा लाइट मिलती है। अगर वो किसान अपने खेत में काम करे या उस ट्यूबवेल के पास में बैठे, 50 बार ट्रिपिंग में ट्यूबवेल चालू करता है तो मोटरें जल जाती है। मोटरों का, एक मोटर का 20,000 रुपये खर्चा आता है। तो अगर किसान उसमें पिसा जा रहा है ना, क्यों बार बार ट्रिपिंग दे रहे हो? इसमें किसानों की हानि हो रही है, और ना तो किसानों के आज भाव है, ना किसानों की कोई सुनने वाला है। दोनों ही चोर मौसेरे भाई। कहने में तो ये राजस्थान में फलोदी बिजली का हब है। हाँ, बिजली का पूरा फलोदी, पूरे हिंदुस्तान से बाहर तक बिजली यहाँ से जाती है, फलोदी से। उसके बाद भी बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। हजारों प्लांट लगाए गए हैं राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा के, जबकि राजस्थान के किसान ही बिजली को तरस रहे हैं। तरस रहे हैं। बिल्कुल इसका तरस रहे हैं। कारण क्या है सर?
सरकार अपने फायदे देखती हैं, इनको तो बिजली जो घर वाला तो दिए तले अंदर है, ये तले अंदर है और कुछ नहीं है। सरकार बिजली गुजरात भेजती है, वहाँ भेजती है। यदि फलोदी में इतनी लाइट बिजली बनती है तो आप पहले किसानों को दो ना, किसानों को बिल्कुल नहीं देते हैं। माना जाए तो किसी भी सरकार में भला हुआ है किसानों का? अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक तो हुआ नहीं है। अब आगे देखो क्या होता है। चुनाव आते रहते हैं, हर 5 साल में चुनाव आते हैं। सरकारें वादा करती है किसानों का, मजदूरों का, आम नागरिक का, महिलाओं का भला होगा, लेकिन भला धरातल पे नहीं हो पाता है। क्या होगा इस बार? कौन आएगा इस बार? कौन करेगा जनता का भला? सिर्फ इसी आश्वासन और इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।